नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का किया शुभारंभ। कहा, गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मदद। 6 नगर निगमों में चुनाव घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस और भाजपा में टिकट के लिए दावेदारों ने कोशिशें की तेज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया इम्पैक्ट ऐप। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 86% के ऊपर पहुंची। मृत्यु का आंकड़ा भी गिरकर 1.54% हुआ। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी राज्य भर में हुई कई गतिविधियां। और प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ कल से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान होगा शुरू। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। योजना के पहले चरण में 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर किया गया था। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 राज्यों के 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया था। साथ ही पंजाब और राजस्थान में 101 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स के स्टेशन स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। आने वाले 6-7 महीनों में लगभग 50 लाख संपत्ति धारकों को मालिकाना हक का प्रमाण प्रदान किया जाएगा। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये योजना गांवों में अनेकों विवादों को खत्म करने का बड़ा माध्यम बनेगी और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। राज्य में नगर निगम चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अलावा जोधपुर उत्तर तथा दक्षिण, कोटा उत्तर और दक्षिण में 3 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 10 नवंबर को महापौर का चुनाव किया जाएगा। चुनाव में मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहने की उम्मीद है। दोनों पार्टियों में दावेदारों ने टिकट के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी में गुटबाजी को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी का संगठन चुनाव के लिए तैयार है और एकजुट होकर चुनाव लड़े जाएंगे। प्रदेश में आज पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के तहत 897 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के चुनाव संपन्न हुए। इससे पहले कल इन पंचायतों में पंच और सरपंचों के लिए हुए चुनाव में 83.47% मतदान हुआ था। उप सरपंच के चुनाव के साथ ही राज्य की शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कोरोना काल के दौरान हुए पंचायती राज चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर राज्य के चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने मतदाताओं का आभार जताया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालिकाओं के संरक्षण, उनके सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस साल की बालिका दिवस की थीम हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य रखी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के इम्पैक्ट ऐप यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप की शुरुआत की गई। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इस ऐप का उद्देश्य पीसीपीएनडीटी कानून के तहत की गई कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान बनाना है। इस मौके पर उन्होंने लिंगानुपात में अंतर को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इसे सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान में भ्रूण हत्या पर अंकुश लगे। पीसीपीएनडीटी एक्ट जिस भावना से बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसकी प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए ये मोबाइल ऐप का आज हमने शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से राजस्थान में बेहतर तरीके से इस अधिनियम की पालना होगी, इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हो सकेगी और हमारा जो डाटा है, फीडबैक सिस्टम है, वो भी इम्प्रूव हो सकेगा। बालिका दिवस के अवसर पर जयपुर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभाग के शासन सचिव डॉ के पाठक ने मेधावी बालिकाओं को पुरस्कृत किया। पाली में नगर परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली बालिकाओं का सम्मान किया। झुंझुनू में लाडो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने जिले में बालिकाओं का लिंगानुपात सुधारने के लिए लोगों से अपील की। एजुकेशन के क्षेत्र में 27 लड़कियां जो अच्छा काम, जिन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा नाम रोशन किया था, 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, 8वीं के बोर्ड में, उनको उनके साथ उनके पेरेंट्स को और साथ में जिस अध्यापक ने उनका सबसे ज्यादा योगदान था उनको सम्मानित किया गया। साथ ही ऐसे 5 स्कूल और 2 मदरसों को भी सम्मानित किया गया जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। बूंदी में बालिका दिवस के मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से बालिकाओं को निःशुल्क मास्क बांटे गए तथा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 60 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल 8,67,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से मृत्यु दर 1.54% के साथ विश्व में सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की सलाह दी है। संडे संवाद की 5वीं कड़ी में उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाकर लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज प्रदेश की नामी वॉलीबॉल खिलाड़ी रमा पांडे ने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री के 3 सूत्रीय संदेश को अपनाने की अपील की। पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। मैं देश के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, ये 3 उपाय अपनाएं। पहला, मुंह पे मास्क लगाएं। दूसरा, बार बार साबुन से हाथ धोएं। तीसरा, यदि आप कोई भी लोगों से मिलते हैं तो 2 गज की दूरी बनाए रखें। अगर आप ये 3 उपाय अपनाएंगे तो हम कोरोना महामारी को अवश्य मात देंगे। प्रदेश के रंगकर्मी गोपाल भारती ने भी लोगों से जागरूक रहकर कोरोना महामारी से सावधान रहने की अपील की है। नमस्कार, मास्क सही ढंग से पहने, नाक मुंह को अच्छी तरह से ढकें। जिससे आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो उसका असर आप पे न आए। अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोते रहें। वायरस अगर हाथों पे होगा तो खत्म हो जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे तो 2 गज की दूरी अपने से बना के रखें। कोरोना को भगाएंगे, जीवन को आगे ले जाएंगे। कोरोना से डरना नहीं है, मुकाबला करना और अपना बचाव करना है।
राज्य में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। टोंक में बाजारों और बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अभियान के तहत सब्जी मंडी में ग्राहकों को मास्क पहनकर घर से निकलने की सलाह दी गई। श्रीगंगानगर में कचरा उठाने वाले वाहनों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। टोंक में आज पुलिस ने एक घर में दबिश देकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने बताया कि शहर के कालीपलटन इलाके में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी संख्या में देसी हथियार भी जब्त किए गए हैं। प्रदेश में कल से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन, घी, मावा और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नमूनों की सघन जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। IPL क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम ने निर्धारित ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 159 रनों का लक्ष्य दिया है। प्रतियोगिता में चौथे नंबर पर चल रही रॉयल्स ने अब तक हुए 6 में से 4 मैच जीते हैं। सरकार ने देश में तुअर और उड़द दालों की आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में इन दालों के खुदरा मूल्यों में हुई वृद्धि को कम करने और मूल्यों को ज्यादा असरदार बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा गतिशील आरक्षित मूल्य इनमें से जो भी कम हो उसके अनुसार खुदरा मूल्यों को संशोधित करने के लिए कहा है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। 6 नगर निगमों में चुनाव घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस और भाजपा में टिकट के लिए दावेदारों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्वास्थ्य विभाग ने इम्पैक्ट ऐप जारी किया। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 86% के ऊपर पहुंची। मृत्यु का आंकड़ा भी गिरकर 1.54% हुआ। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी राज्य भर में कई गतिविधियां आयोजित हुईं और प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ कल से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान होगा शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।